कावड़ सेवा शिविर 2025 में शिविर में गरिमा में उपस्थिति के साथ कार्यक्रम हुआ आयोजित। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के सेवार्थ कावड़ सेवा शिविर 2025 प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महादेव के भक्तों नलकूप मंडल एवं खंड सहारनपुर के अधिकारियों कर्मचारियों के विशेष प्रोत्साहन से बड़ी नहर अम्बाला रोड पर लगाया गया। कावड़ सेवा शिविर में संजय कुमार वर्मा, अधीक्षण अभियंता नलकूप मंडल सहारनपुर, आशीष कुमार रमन, अधिशासी अभियंता नलकूप खंड सहारनपुर, वर्षवर्धन, प्रशासनिक अधिकारी गौरव चंदेल, लेखाकार शिविर संयोजक अमर गुप्ता उपस्थित रहे। ये एक तो मैं सर्वप्रथम श्री राम कावड़ शिविर की तरफ से जो है आज जो 16वां हमारा कावड़ शिविर है ये इसका सभी लोगों का मैं स्वागत कर रहा हूँ। और सिंचाई विभाग की ओर से ये एक छोटा सा प्रयास है श्री भोले शंकर के लिए। और इसमें जो है 16वें कावड़ शिविर के लिए जो है अभी सेवा आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें मेडिकल चिकित्सा और 24 घंटे पानी और खाने की जो व्यवस्था जो एक दिन की व्यवस्था रहती है उस सिंचाई विभाग की तरफ से इस बार जो है सकुशल चल रही है। सब क्या कहना चाहेंगे भोले सेवकों के लिए? सेवकों के लिए बहुत अथक प्रयास कर रहे हैं ये लोग और कामना यही है कि ये लगातार इसी तरह से अथक प्रयास कर गए आगे भी भविष्य में इसको सफल बनाएं। ठीक है। आपका नाम और क्या कहना चाहेंगे? मैं अमर गुप्ता सिंचाई विभाग से। आप हमारे एक्शन साहब हैं। श्री राम कावड़ सेवा शिविर पिछले 16 वर्ष से लगातार चल रहा है और हम भी सिंचाई विभाग की तरफ से वैसे रोज़ ही सेवा में रहते हैं, मगर एक दिन पूरा दिन हम सिंचाई विभाग की तरफ से नलकूप की तरफ से लेते हैं। इसमें सुबह से लेकर शाम तक की जितनी व्यवस्था होती है वो सब हमारे अधिकारी महोदय और हमारे सभी कर्मचारियों के प्रयास से रहती है। और यही कहूँगा कि भोले बाबा जितने हमारे कावड़ चल रहे हैं, कावड़ी चल रहे हैं, जो भी ये मनोकामना लेके चल रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हों। जय भोले बाबा। भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन के द्वारा चतुर्थ निःशुल्क चिकित्सा शिविर घंटाघर शिव शक्ति कावड़ संघ के पास सिटी पैथोलॉजी के सामने प्रारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कपिल मित्तल के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने संस्था की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय मानव अधिकार जागृति संगठन की तरफ से बिना सरकारी सहयोग के कावड़ियों की सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है। किस तरह का कैंप लगा है? ये मानव अधिकार आयोग की तरफ से महिला संगठन का जो है एक हेल्थ कैंप लगा हुआ है कावड़ियों के लिए। ये बहुत ही अच्छी बात है। समाज सेवा में जो है कावड़ियों के प्रति जो मतलब सेवा भाव है वो मानवता के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। और जैसा मेरे संज्ञान में है कि ये संगठन हर साल जो है ना यहाँ पर कैंप लगाता है और निःशुल्क लगाता है और दवाइयाँ भी अपनी तरफ से ही मतलब लेते हैं, किसी से कोई सहयोग ऐसा नहीं रहता है। ये सब संगठन की तरफ से ही है, तो बहुत अच्छी बात है। जबकि हमारे विभाग की तरफ से भी बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, लेकिन ये जो इन्होंने पहल की है बहुत ही अच्छी बात है। प्रेरणा क्लब द्वारा आयोजित किया गया कावड़ सेवा शिविर। आपको बता दें, प्रेरणा क्लब द्वारा आयोजित कावड़ सेवा शिविर का प्रेरणा क्लब अध्यक्ष समाज सेवी गगन गुंबर के नेतृत्व में कावड़ियों के सेवार्थ कावड़ सेवा शिविर का उद्घाटन देहरादून रोड पर किया गया, जिसका उद्घाटन नगर विधायक राजीव गुंबर पूज्य बाई द्वारा हवन यज्ञ में आहुतियों देकर एवं रिबन काटकर किया गया। यह अनुष्ठान पूजन आरती पंडित उद्धव कौदंड द्वारा कराया गया। क्या कहना चाहेंगे? देहरादून रोड स्थित ये प्रेरणा क्लब द्वारा प्रतिवर्ष की भांति 19वां कावड़ शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारा छोटा भाई सुधीर जो आज भगवान शिव के चरणों में है, उन्होंने इस शुरुआत को बड़ी मेहनत से प्रारंभ किया था, जिसे लेकर आज गगन जी, बिट्टू जी और पूरे समाज के लोग इस कावड़ शिविर को प्रतिवर्ष की भांति संचालित करके भोले के भक्तों की सेवा काम कर रहे हैं। भोले के वे भक्त जो हजारों सैकड़ों किलोमीटर चलकर गंगा जल लाकर अपने श्रद्धा का के रूप में उसका जल को चढ़ाते हैं, उन भोले के भक्तों की सेवा का कार्य एक बहुत पुण्य कार्य है। मैं समस्त शिविर संचालकों के इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देहरादून रोड पर मानव अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन द्वारा लगाया गया निःशुल्क चिकित्सा शिविर नगर विधायक ने कावड़ियों की करी सेवा। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3 बजे देहरादून रोड पर मानव अधिकार सेवा सुरक्षा संगठन द्वारा लगाए गए कावड़ियों हेतु निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन करने के लिए नगर विधायक राजीव गुंबर पहुंचे। नगर विधायक ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया और इस दौरान नगर विधायक ने कावड़ियों की सेवा करते हुए उनके पैर भी दबाए। सहारनपुर में लगातार कावड़ियों का आवागमन बढ़ रहा है। सेवा सुरक्षा संगठन द्वारा जिस प्रकार से भोले के भक्तों की सेवा के लिए यहाँ चिकित्सा शिविर लगाया है, मैं इसके समस्त आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आप भगवान भोले के उन भक्तों को जो
सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर जा रहे हैं, उनके लिए चिकित्सा सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। प्रभु भोलेनाथ आप पर कृपा बरसाएं और मैं भोले के चरणों में नमन भी करता हूँ। जी मानवाधिकार सेवा समिति के द्वारा जो ये शिविर लगाया गया है, मैं इन समिति के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान इन पर कृपा बरसाए रखे, जो सेवा लोगों कर रहे हैं वो इनका फल मिलता रहे। धन्यवाद। आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम है? मानवाधिकार सेवा सुरक्षा संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चौधरी। यहाँ पर शिव भक्तों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर राकेश कर्निकल पर लगाया गया है, जो कि प्रति वर्ष लगाते ही रहेंगे और भोले के जो भक्त हैं उनकी सेवा में तत्पर सेवा करते रहेंगे। और भोले बाबा से प्रार्थना है कि सभी का जो है कल्याण हो। चलेगा शिविर और कितना कौन सा शिविर है ये निःशुल्क चिकित्सा शिविर है और ये जिस दिन जल चढ़ेगा लास्ट डेट तक चलेगा। कई वर्षों से चलता आ रहा है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल महानगर इकाई का 19वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन स्थानीय हुंडई शोरूम के सामने देहरादून रोड पर विधिवत रूप से किया गया। शिविर का उद्घाटन शिविर के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त अटल कुमार राय, सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह, ARTO MP सिंह, पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा, महानगर विधायक राजीव गुम्बर, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, महानगर अध्यक्ष विवेक मनोचा, महानगर वरिष्ठ महामंत्री सुरेंद्र मोहन सिंह चावला द्वारा रिबन काट कर किया गया। क्या शिविर लगाया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज 18 साल पूरे हो गए और 19वां यहाँ पर जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर सहारनपुर उद्योग व्यापार मंडल द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य जो हमारे भोले के भक्त कावड़ियों के रूप में जल लेकर के हरिद्वार से चले हैं और किसी ने अमृतसर जाना है, किसी ने मोगा जाना है, किसी ने लुधियाना जाना है, किसी ने पंजाब और हरियाणा के किसी क्षेत्र में जाना है। उनको जब आवश्यकता पड़ती है किसी पट्टी की, जब उन्हें आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर एक्वा प्रेशर की, जब आवश्यकता पड़ती है केवल मोबाइल को चार्ज करने की, कभी कभी आवश्यकता पड़ती है कि क्रेप बैंडेज मिल जाए, एक बैंडेड पैर के अंदर छाला पड़ गया उसकी व्यवस्था हो जाए, तो उन सभी व्यवस्थाओं को, उन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ व्यापार मंडल 18 सालों से व्यापारियों के सहयोग से यहाँ पर सेवा का भाव से कार्य कर रहा है। और आज उसी श्रृंखला में यहाँ शिविर का उद्घाटन आदरणीय मंडलायुक्त महोदय ने किया है। आदरणीय हमारे पूर्व सांसद राघव जी, राजीव जी और ARTO और RTO महोदय और ऐसे अनेकों अधिकारी, प्रशासनिक और व्यापारी यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, जिनका भाव भी है, सहयोग भी है, उपस्थिति भी है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। व्यापारी समाज हमेशा समाज में अपना उपयोग जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ खड़ा होता है। अगर व्यापारियों की आवाज़ उठाने की बात रही हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है, अगर सामाजिक किसी गतिविधि की बात हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है, कोई धार्मिक आयोजन हो तब भी व्यापार मंडल खड़ा है। और इसमें सबसे असीम शक्ति अगर कोई है तो वो प्रभु की है। आज उसी भोले के रूप में जो यहाँ कावड़िए निकल रहे हैं, उनकी सेवा का भाव केवल है, उनकी सेवा करके पुण्य सभी व्यापारियों को मिले, ये देश उसी भाव के साथ एकता और अखंडता के साथ आगे बढ़े और हम इसी तरह से समाज में अपनी उपयोगिता को समय समय पर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ खड़े रहें। मैं समझता हूँ कि ये व्यापारी का धर्म भी है, व्यापारी का कर्म भी है, व्यापारी का दायित्व भी है। आज उसी को पूर्ण करते हुए यहाँ कावड़ शिविर का आरंभ किया गया है। प्रातः 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक भोले के भक्तों की, कावड़ियों की यहाँ सेवा की जाएगी। धन्यवाद। हरियाणा की रहने वाली बहू अपने पति के संग अपनी सास को कावड़ में बिठाकर कंधों पर कावड़ रखकर करा रही यात्रा। आपको बता दें, बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्ति में बना हुआ है। रंग बिरंगी कावड़ों के साथ श्रद्धालु अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। वहीं बहू अंजलि ने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर की पैड़ी पर गंगाजल भरने के बाद अपनी सास को कावड़ में बैठाकर यात्रा शुरू की। कलयुग में भी ऐसे कई भक्त देखे जा सकते हैं जो अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा के लिए अलग ही सोच रखते हैं। सास की इच्छा पूरी करने के लिए हरियाणा की रहने वाली अंजलि अपने पति बलवान और सास प्रसन्नी देवी के साथ हरिद्वार पहुंची। बहू अंजलि ने हर की पैड़ी पर गंगाजल भरने के बाद अपनी सास प्रसन्नी देवी को कावड़ में बैठाकर अपने पति के साथ यात्रा शुरू की। सहारनपुर पहुंचने पर शुक्रवार शाम 6:30 बजे बहू अंजलि ने बताया कि माँ बाप का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। जो लोग माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, भगवान भी उनसे प्रसन्न नहीं हो सकता। गुलवान है जी, करनाल माजरा रोडान जी। माता जी को आप कावड़ यात्रा करा रहे हैं, क्या उद्देश्य है? बस अब चल तो सकते नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, सोचा यात्रा ही करवा दे। तो कब चले थे आप? 16 तारीख को चले थे, 12 बजे चले थे। 16 तारीख को, 22 तारीख को लौट जाएंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है।
हाँ व्यवस्थाएं कैसी हैं? बढ़िया जी एकदम। आजकल देखा जाता है माँ बाप की कोई सेवा नहीं करता, आप कांवड़ की यात्रा करा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? सब ना सेवा करनी चाहिए जी अपने माँ बाप की। सभी को सेवा करनी चाहिए। हाँ जी। कितने लोग हो आप? 3 लोग है जी। ये कौन है आपके साथ? वाइफ है जी, माता जी है। वाइफ और आप दोनों करा रहे हैं? हाँ जी। और लोगों को क्या संदेश देंगे? और लोगों को यही संदेश देंगे कि अपने माता पिता को घुमाए फिराए। पहले भी की है? पहले नहीं किया जी, पहली बार है जी। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। आपका नाम? अंजलि है जी। कहाँ से हैं आप? हम माजरा से जी। ये जिनको आप यात्रा करा रहे हैं आपको कौन लगते हैं? हमारी सास है ये। कहाँ से मन आया यात्रा कराने के लिए? बस मन में आया तो कुछ नहीं है। अच्छा, देखा जाता है सास बहू तो वैसे ही सास की सेवा नहीं करते, बहुत से देखा गया। आप जो सेवा कर रहे हैं, कावड़ ले जा रहे हैं, क्या कहेंगे? बस कुछ नहीं जी कहते। कैसा लग रहा है? कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी हैं यूपी में? क्या हो गया? व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी लग रही है जी। रेलवे रोड पर नाले पर किया अतिक्रमण, स्वयं हटाएंगे दुकानदार। नगर आयुक्त से बातचीत के बाद दुकानदारों और निगम के बीच बनी सहमति। आपको बता दें, रेलवे रोड के दुकानदार नाले पर किया अतिक्रमण स्वयं हटाएंगे। यह अतिक्रमण कैसे हटाया जाएगा, इसके लिए निगम अधिकारी और रेलवे रोड के अतिक्रमणकारी दुकानदार कावड़ के बाद परस्पर बैठक कर निर्णय लेंगे। पार्षद मुकेश गक्खड़ और राजेंद्र कोहली की उपस्थिति में रेलवे रोड के दुकानदारों और निगम अधिकारियों के बीच इस पर सहमति बनी है। दुकानदार शुक्रवार शाम 5:30 बजे नगर आयुक्त शिबू गिरी से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। शासकीय भवनों के रंग रोगन हेतु गोबर निर्मित प्राकृतिक पेंट का किया जाए उपयोग, मंडलायुक्त। आपको बता दें, मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने मंडल के तीनों जनपदों के जिलाधिकारियों को शुक्रवार शाम 6:30 बजे निर्देश दिए कि सभी सरकारी भवनों पर गौवंश के गोबर से तैयार किए जा रहे प्राकृतिक पेंट का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे जहां एक और गौवंश संरक्षण तथा गौशालाओं की आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, वहीं इको फ्रेंडली ऑर्गेनिक पेंट के प्रयोग का प्रचलन भी बढ़ेगा। अटल कुमार राय ने बताया कि गौवंश संरक्षण के उचित क्रियान्वयन, आर्थिक रूप से गौशाला को सशक्त बनाने के क्रम में स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सहयोग से नगर निगम द्वारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने हेतु गौवंश के गोबर से प्राकृतिक पेंट के निर्माण हेतु प्लांट स्थापित किया गया है, जिसमें नगर निगम द्वारा प्राकृतिक पेंट का निर्माण किया जा रहा है। प्राकृतिक पेंट अष्टलाभ से परिपूर्ण है, जिसमें कोई भी हानिकारक केमिकल नहीं है। यह दूसरे पेंट की तुलना में काफी सस्ता भी है। जनपद में स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कावड़ मार्ग पर 22 चिकित्सा शिविरों सहित 172 कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार शुक्रवार शाम 5:30 बजे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में 11 से 23 जुलाई 2025 तक चलने वाली कावड़ यात्रा के लिए व्यापक एवं उत्साहपूर्ण तैयारियां की गई हैं, ताकि शिव भक्तों की यात्रा सुगम, स्वस्थ, सुरक्षित और व्यवस्थित हो। कावड़ यात्रा 2025 में उत्तराखंड सीमा ढाला चौरा से हरियाणा सीमा शाहजहांपुर तक कुल 22 अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिससे कावड़ियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो रही है। जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सफलतापूर्वक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कावड़ यात्रा मार्ग पर 22 चिकित्सा शिविरों पर 54 चिकित्सा अधिकारी, 54 फार्मासिस्ट एवं अन्य 64 कर्मचारी, कुल 172 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कावड़ यात्रा हेतु 19 एम्बुलेंस सतत कार्य कर रही है। अंबाला रोड पर डीआईजी एवं एसएसपी ने कावड़ मार्ग का किया निरीक्षण, कावड़ियों को फल एवं जलपान किया वितरित। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे अंबाला रोड पर डीआईजी अभिषेक सिंह, एसएसपी आशीष तिवारी के द्वारा कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कावड़ शिविरों में जाकर शिविरों की व्यवस्थाओं को देखा गया। कावड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे कावड़ियों को फल एवं जलपान का वितरण किया गया। कावड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा, शांति, आस्था एवं सद्भाव पर विशेष फोकस किया जा रहा है। सर, आज आप जा रहे कावड़ मार्ग, क्या व्यवस्था की? आज जनपद सहारनपुर में यहाँ घंटाघर से आगे की तरफ जाने वाले कावड़ मार्ग का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है। जैसा ट्रैफिक डाइवर्जन हम लोगों ने प्लान किया था, वो एकदम अक्षरशः यहाँ इम्प्लीमेंटेड है और हर जगह बल्ली बैरिकेडिंग और लाइटिंग्स की व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पर जो भी हमारे शिविर हैं वो एकदम सुचारू रूप से संचालित है। एक पुलिस के द्वारा भी यहाँ पर शिविर है जहाँ पर कावड़ सेवा की जा रही है। और अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं, हरियाणा बॉर्डर की तरफ, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि अब जहाँ पर डाक कावड़ शुरू होने वाली है तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम्स ना हो और जो भी दिशा निर्देश उनको दिए गए हैं उसका पालन हो सके।
सर गवर्नमेंट के द्वारा भी कावड़ यात्रा को दिशा दिए जा रहे हैं, तो सर कितना असर उसका देखने को मिल रहा है? पीए सिस्टम के माध्यम से जो भी डूज एंड डोंट्स है इसको कंटिन्यूअसली पब्लिक को बताया जा रहा है और ये शासन के निर्देशों के क्रम में किया जा रहा है। इसका बहुत ही वृहद प्रभाव पड़ा है और जैसा कि हम देखते थे कि पहले कुछ लोगों को ट्रैफिक के बारे में नहीं मालूम रहता था, उनको खान पान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो ये कंटिन्यूअसली पीए सिस्टम के माध्यम से बताया जा रहा है, तो इससे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पब्लिक में गया है। श्रावण मास कावड़ यात्रा 2025 के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा डाक कावड़ियों एवं शिविर संचालकों से की गई अपील। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा श्रावण मास कावड़ यात्रा 2025 के दृष्टिगत डाक कावड़ियों एवं शिविर संचालकों से विशेष अपील की गई है। डाक कावड़िया गति सीमा का पालन करें, अपने वाहन के साइलेंसर लगाकर ही चलें, डीजे को मानक के अनुसार ही रखें, कावड़ शिविर संचालक शिविरों में भजन ही बजाएं, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। ये कावड़ का जो डाक कावड़ का टाइम है वो अब शुरू हो गया है, तो मेरी कावड़ियों से विशेष रूप से अपील है कि जो गति सीमा है उसका पालन करें। साइलेंसर जो है उनकी जो बाइक्स हैं उसमें साइलेंसर्स लगा के ही चलें और जो डीजे की गाइडलाइंस हैं 10 फीट की और 12 फीट की उसका पालन करें। जो टीमें हैं वो लगातार चेकिंग कर रही हैं, साइलेंसर पे भी चेकिंग हो रही है और साथ में जो डीजे के मानक हैं उनको भी हम लोग पालन करा रहे हैं। तो सभी लोगों से मेरा ये कहना है कि शांति और आस्था का त्यौहार है, शांति सुरक्षा भी है और आस्था भी है, तो इसका पालन करें। जो शिविर संचालक हैं उनसे खासतौर से मेरा आग्रह है कि जो भजन जो है उनको चलाएं और जो पुलिस ने डूज एंड डोंट्स बताए हैं जो क्या करें और क्या ना करें उसके बारे में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको भी चलाएं और खासतौर से शिविरों में सीसीटीवी कैमरे लगाएं जिससे कि जो मोबाइल चोरी वगैरह की कई बार घटनाएं होती हैं उन पर इमीडिएटली जो है कार्रवाई की जा सके। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि खासतौर से इसके बैनर्स जो है कि चोरी मोबाइल चोरी को रोकने के लिए और इसके अलावा जो डूज एंड डोंट्स हैं कावड़ियों को जो शासन ने रिलीज किए हैं उसको भी जो है वो अपने शिविरों में लगाएं। जनता से मेरी अपील है कि क्योंकि ये कावड़ का त्यौहार है, आस्था का त्यौहार है, तो सभी लोग इसमें आस्था में शामिल हों और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है। एकल अभियान प्रभाग P5 पेपर मिल रोड स्थित IIT रोड के सहारनपुर परिसर में नैपुण्य वर्ग का भव्य समापन। आपको बता दें, एकल अभियान के प्रभाग P5 का 7 दिवसीय प्रभाग नैपुण्य वर्ग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोड के सहारनपुर परिसर में उत्साह नई ऊर्जा के साथ शुक्रवार दोपहर 3 बजे संपन्न हुआ। मुख्य वक्ता केंद्रीय प्रशिक्षण टोली सदस्य शंभू ने एकल अभियान की आधारशिला एवं उसके विराट स्वरूप पर प्रकाश डाला। उन्होंने अभियान की पंचमुखी योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, स्वरोजगार और संस्कार के बारे में विस्तार से बताया, जो ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिली पंत ने आचार्य बंधु, बहनों तथा 7 दिवसीय वर्ग में किए गए क्रियाकलापों की जानकारी ली। दूर क्षेत्र से आए आचार्य प्रशिक्षुओं के कार्य की सराहना की एवं संस्थान की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। देहरादून रोड कावड़ मार्ग पर जड़ से उखड़कर गिरा पेड़ बड़ा हादसा होने से बचा, पुलिस प्रशासन पेड़ हटाने में जुटा। आपको बता दें, शुक्रवार दोपहर 1 बजे देहरादून रोड कावड़ मार्ग पर एक पेड़ अचानक जड़ से उखड़कर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई कावड़िया या उनका वाहन नहीं गुजर रहा था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने राहगीरों की मदद से पेड़ को कावड़ मार्ग से हटाने का कार्य शुरू कर दिया ताकि कावड़ियों का मार्ग बाधित ना हो। इसकी सूचना वन विभाग की टीम एवं नगर निगम को दी गई। मेरा नाम डॉक्टर इदीस, बराबर में हमारा शिविर लगा है। आज इस शिविर का पहला दिन है। अभी हवन और पूजा चल रही थी, तभी हमने एक आवाज सुनी था। ये बहुत पुराना पेड़ है और कावड़ी निकल रहे हैं, आराम से निकल रहे हैं, लेकिन क्या हुआ अचानक से गिर गया पेड़। ये दिन में खा रहा है, बहुत खराब पेड़ हो रहा है, पर बच गया, किसी को कोई किसी तरह की हानि नहीं आई। ये भोलेनाथ का शुक्र है। धन्यवाद। पेड़ हटवाया जा रहा है, अभी पेड़ हटवाया जा रहा है। पेड़ हटवाने की नगर निगम की टीम आने लग रही है, पेड़ हटवाया जा रहा है। अपने समाज के अपने जितने भी संगत के लोग हैं सब यही पे हैं, तो सब हटवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस भी मौके पे है, पुलिस भी इस काम को अंजाम दे रही है।